पश्चिम विधि, दक्षिण विधि, तो पूर्व विधि, अपर विधि, तो अपर विधि पश्चिम विधि, देवकुरु उत्तर कुरु, उत्तर कुरु उत्तर कुरु है, देवकुरु दक्षिण विधि, उत्तर कुरु उत्तर विधि। इस प्रकार से नैस युक्तो विपदेशा पूर्वधेय में भी आपका प्रश्न सुनते हैं, आप मीमांसा। नैस युक्तो विपदेशा, ये आपने जो कथन किया है ये सही नहीं दिखता। क्यों? पूर्व विधि सविता नीलो देती, क्योंकि जो पूर्व विधि है ऐसा आप कह रहे हैं, तो पूर्व विधि में क्षेत्र में पूर्व विधि, उत्तर उत्तर विधि, पश्चिम विधि जो आपने कथन किया है ये सम्यक नहीं है। बोले क्यों? मेरू के पूर्व होने से पूर्व विधि, पश्चिम में होने से पश्चिम विधि, ठीक है। और पूर्व विधि सविता नील देती, नील नदी, क्या उधर इधर चेहरा करो ना आप, तुम तो दूसरी बातें करने लगते हो। नील उदय थी, निषद उदय थी, मपई थी। आप पूर्व विधि में जो सूर्य है नील प्रदर्शित होता है, निषद में होता है, तत्र प्राग नील प्राग निषद अपाक समुद्र। इधर देखो, मैं अपनी भाषा आपको समझा है, ये पर्वत है, ठीक है। अब यहां सूर्य यहां से निकल रहा है तो ये पूर्व दिशा कराएगी, ठीक है। जैसे भारत में ही आप जैसे भी लखनऊ जा रहे हो, लखनऊ और बुंदेलखंड इसमें समय भेद है। ग्वालियर के पंचांग दिल्ली का पंचांग नहीं चलता। फिर पटना, बिहार पटना सुबह के 4:30 बजे जैसा प्रकाश में भी दिख रहा ना ऐसा दिखता गर्मी में। बिहार पटना में सुबह 4:30 बजे हमने बिहार किया बेटा। अब कोई व्यक्ति वहां पर देख रहा हो बुंदेलखंड में, वो क्या बोले रात्रि बिहार करने क्या? अरे तुम रात्रि बिहार की बात पहले अक्षांश देखो, वहाँ की व्यवस्था देखो, सूर्य का उदय कब चल रहा है। तो यहाँ तो उदय होता है सुबह 4:30 में, प्रकाश ही प्रकाश था। अब चलते कर्नाटक में हम बिहार कर रहे थे तो शाम को 8 बजे ऐसा लग रहा था जैसे शाम के 5 बजे हो। शाम के 8 बजे गर्मी के मौसम में 8 बजे सूर्य प्रकाश था बेटा, ऐसा क्षेत्र मिला हमको। और कहीं ऐसे भी क्षेत्र होते हैं कि अब ठंडी के मौसम में 5 बजे सूरज सो जाता है। सम्मेशगर में 5 बजे सूरज, सुबह जल्दी आ जाता है। तो अब ये प्रश्नकर्ता क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आपने विधि बता दिए, इन विधियों से तो कोई सिद्धि हो ही नहीं रही है। बोले जिस पर्वत पर जहाँ उदय सूर्य होता है वहां से पूर्व पश्चिम देखो, समझ में आ रहा है ना आपको? वहां से पूर्व पश्चिम देखो, लेकिन अभी उत्तर मिलने वाला है। प्रश्न बड़ा है, ठीक है। तो निषेध उदयति तत्र प्राग, तो मेरु पूर्व में होने से पूर्व विधि, पश्चिम होने से अपर विधि, दक्षिण से दक्षिण विधि, उत्तर कुरु उत्तर होने से उत्तर कुरु, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? पूर्व विधि में नील पर्वत से सूर्य का उदय होता है। पूर्व विधि सती नील सविता, सविता नहीं सूर्य। पूर्व विधि में सूर्य क्या नील उदयती, पूर्व विधि में नील पर्वत से उदय होता है। और ठीक है, और निषेध अस्तम मुपेति, और निषेध में अस्त हो जाता है, सुन रहे ना। और तत्र प्राग नीलम, उसके पहले क्या हो गया? नील हो गया।
उसका पूर्व क्या हो गया? नील हो गया, प्राग नील। और प्रत्यंग निषद, पश्चिम क्या हो गया? निषद हो गया। अपाक समुद्रा और अपाक समुद्रा, दक्षिण में क्या हो गया? दक्षिण में समुद्र हो गया। और मेरु उदका और मेरु उत्तर में हो गया। आगे चलते हैं। अपर विदेय तू, अपर विदेय में निषद उदया, निषद में उदय, नील अस्त्या और नील में अस्त। इति तत्प्राग निषेधा, उसका पूर्व क्या हो गया? निषद पर्वत हो गया। और प्रत्यंग पश्चिम नील पर्वत हो गया। अपाक समुद्र और दक्षिण में अपाक समुद्र और उत्तर मेरु। आगे चलते उदक क्रूसु, उत्तर क्रू में गंधमादन उदयो, गंधमादन पर सूर्य का उदय होता है। और माल्यवान में अस्त हो गया और माल्यवान पर अस्त होता है। तत्र गंधमादन प्राग, उसमें गंधमादन पूर्व दिशा होगी और माल्यवान पश्चिम हो जाएगी। और नील अपाक, और नील की तरफ दक्षिण। और मेरु उदक, उत्तर में मेरु। देवक्रु सोमनस उदया, और देवक्रु में सोमनस पर्वत पर उदय होगा। और विद्युत प्रवेश अस्त्या, और विद्युत प्रवेश क्या होगा? अस्त हो जाएगा। तत्व सोमनसम प्राक, वहाँ सोमनस पूर्व दिशा हो जाएगी और विद्युत पश्चिम हो जाएगा प्रत्यंग। और निषद अपाक, और निषद दक्षिण हो जाएगा और मेरु उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न था इतना बड़ा। सत्यम में भी तत्, ये आप जो कह रहे हो सत्य है। आप जो कह रहे हैं ना अपने हिसाब से, तुम्हारा कहना सत्य, ठीक है, ठीक है। परंतु तो कैसे विषय समझाना चाहिए? ठीक है, ठीक है। यदि तत्र आदित्यो दिग्भाग आश्रित, यदि उत्तर तुम्हारा वो ठीक है, वहाँ के दिग्भाग के आश्रय लिया जाता है। जो तुम कथन कर रहे हो ना, एक पार्टी होती है क्षेत्रीय पार्टियाँ, एक होती है राष्ट्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र के लिए मांग करती है, ठीक, तुम सही कह रहे हो, ऐसा होना चाहिए। पर राष्ट्रीय पार्टी क्या करेगी? पूरे देश के लिए व्यवस्था बनाएगी। सुन रहे कि नहीं आप? ऐसी महाराजों की दृष्टि होती है। कोई जाति पंथ परंपरा के महाराज बन जाए तो उन्हें अपनी जाति पंथ दिखते हैं। एक वे मुनिराज हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, तो उनके लिए संपूर्ण समाज अपने एक मानती है। समझ रहे कि नहीं आप? अब आप देख लो भाई कि तुम जातियों के महाराज बन के जीना चाहते हो कि बुंदेलखंड बघेलखंड के महाराज बन के जीना चाहते हो कि संपूर्ण भारत के, और भारत के बन के जीना चाहते हो तो बुद्धि आपको विशाल रखना पड़ेगी। विश्व के बनना चाहिए तभी बुद्धि विशाल रखना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुख में विशालता दिखाओ और फिर आवश्यकता पड़ जाए तो तुम्हारा छोटी बुद्धि बन जाए। समझ रही कि नहीं? नगर में 10-12 दिन हो, तुम अपने वंश के तुम हार करके आ जाओ, दूसरे को देखो ही नहीं तो आदमी अपने आप बातें करने लगेगा। समझ कि अपने घर में ही जा रहे हैं, तुम्हारे घर के भी खाली चले जाएं, दूसरे खाली जाएं तो आदमी को शांति मिलती। भाई सग्गों के तो खाली गए, अब अपना क्या कर सकते? समझ रहे हैं सामने सागर? परंतु इस सूत्र में तो ये भरत क्षेत्र अधिक भाग स्थितम मेरो, परंतु यहाँ राष्ट्रीय पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी कार्यक्रम सुनिए आप। ये हम जो तुम जो कथन कर रहे हो आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने अपने क्षेत्रों के सूर लगाए हैं। पर यहाँ जो कथन कर रहे हो क्या चल रहा है? ये भरत क्षेत्र अधिक भाग आश्रित्य, ये क्या है? भरत क्षेत्र की दिशा के विभाग का आश्रय लेकर के मेरु पूर्व विपदेश युक्ता, मेरु आदि पूर्व का उपदेश किया गया है। ये हमारे भरत क्षेत्र में बैठकर हम विचार कर रहे हैं, तुम्हारे क्षेत्रों से विचार नहीं कर रहे हैं। हमारे भरत क्षेत्र की अपेक्षा से विधेय कहाँ पड़ेगा? पूर्व विधेय, उत्तर विधेय, दक्षिण विधेय और पश्चिम विधेय। तो ये भरत क्षेत्र की अपेक्षा हम कथन कर रहे हैं। पूर्व विधेय से उक्ता, पूर्व विधेय तत्र विधेय मध्य भागे मेरु। अब विधेय के मध्य भाग में क्या है? मेरु। तस्मात्
तस्मात अपरोत्तर दिशे, उसके आगे उत्तर दिशा, ठीक है, मेरु पर्वत से पश्चिम उत्तर दिशा में गंधमाल विजय समीप देवारण्य प्राक, गंधमाल पर्वत के दक्षिण में लंबा पूर्व पश्चिम, तो समीप में देवारण्य पूर्व के गंधमाल मदन बच्छार पर्वत है। कौन सा? बक्षार। तस्मात् पर्वत गंधमाल विजय समीप देवारण्य प्राक, गंधमाल बक्षा पर्वत, बक्षा नाम का पर्वत है। ये जो बच्छा पर्वत है ना, इसको ही गजदंत कहते हैं, गजदंत। उदक दक्षिणतः प्राग प्रतिविस्तीर्णा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम प्रति विस्तार, दक्षिणोत्तर कोटिव्या, दक्षिण और उत्तर अपनी दक्षिण कोटि से मेरु, उत्तर कोटि से नील पर्वत तक स्पर्श करता है। ऊपर पर्वत कौन? बक्षार, मेरु, नील पर्वत स्पर्शती द्वाभ्याम अर्धयोजन विष्कंभा पर्वत समीपाभ्याम, और पर्वत आधा योजन विष्कंभा वाले देव मेरु से लेकर के नील पर्वत तक, कहाँ तक? अर्धयोजन विष्कंभा पर्वत साम आयातम अभ्याम वनखंड अभ्यास अलंकृतम मूल मध्य सुरमया, मूल मध्य कैसा है? सुरमयी, मेरु से ले नील पर्वत लंबे 2 वनखंडों सहित, मूल मध्य अग्रभाग सुरमयी है। नील पर्वत का यह पर्वत चारों, जो नील पर्वत है वो नील पर्वत पर्यंत चतुर्योजन सतयोचिता, 400 योजन ऊंचा था और योजन से अवगाह 100 योजन अवगाह वाला है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।